Hello and good morning students, welcome back to your online classes. Today we are going to continue with chapter number 12 electricity and before हम लोग आगे इससे पहले हम लोग आगे इस चैप्टर को देखें, let's just recap what we studied in our previous class. हमने हमारी previous class में पढ़ा था about electric current क्या होता है and हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। एक वायर में हमने देखा था इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स किस बेसिस पे डिटरमाइन होते हैं, और हमने पढ़ा था अबाउट कि करंट की एसआई यूनिट्स और कुछ ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ अब इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डेफिनेशन में देखा था दैट फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। तो हमारा जो चार्ज एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। नाउ बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है, हम लोगों ने बात की कि भाई फ्लो ऑफ चार्जेस की हम लोग बात कर रहे हैं जब करंट की बात करते हैं, बट ये चार्ज क्या होता है। बिफोर डूइंग दैट एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ एक बेसिक बैकग्राउंड है जो आपको अपना इसके बारे में स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी नो एक एटम से ही सारी स्टोरी स्टार्ट होती है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एटम। एटम के बारे में पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। सो लेट्स से अगर अपने पास एक एटम है एंड ये एटम अगर अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ना, एटम अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इस एटम के ऊपर एक सिंबल, एक साइन आ जाता है और उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, राइट। नाउ दिस इज़ कॉल्ड ए चार्ज। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। ठीक है, अभी भी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली चार्ज इज, लेकिन अभी तक हमें इतना पता है चार्ज नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है ना। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो चार्जेस हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो फाइंड आउट करनी है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। नाउ लेट्स से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इनको हम लोग, लेट्स से एक अपने पास एक पॉजिटिव Q एक चार्ज है, लेट्स Q को भी अभी फ़िलहाल नहीं लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ना। अब क्या होता है कि एक फिज़िक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा उसके आसपास एक फील्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो उसके आसपास एक फील्ड होता है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, राइट। अगर जैसे मान लो मैं एक और पॉजिटिव पार्टिकल को इसकी तरफ बढ़ाऊं तो क्या होगा कि हम इसको इसकी तरफ नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस हैं और फिजिक्स में एक रूल होता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। और अगर मैं एक जो नेगेटिव चार्ज को इसके आसपास रखूं तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो पहली बात तो ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिजिक्स जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो वन चार्ज ग्रुप अट्रैक्ट्स ईच अदर, वन चार्ज ग्रुप रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है, ये जो चीज़ हो रही है ये होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की एक डेफिनेशन एक तो अपने को ध्यान रखनी है इसमें। अपना चार्ज में अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की एक डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये आई एम जस्ट गोइंग टू नरेट दिस एंड यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन।
द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स which causes repulsion between like charges, like like charges, and attraction between unlike charges is called electric force. Okay, तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स? द फोर्स between charged particles that causes repulsion between like charges and attraction between unlike charges, that is called electric force. ठीक है, तो like charges, like का मतलब same charges के बीच में तो repulsion लेके आती है force, और जो unlike charges यानी कि opposite charges उनके बीच में attraction लेके आती है. तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स की. दूसरी चीज हमने ये देखा कि जो ये चार्ज पार्टिकल्स, ये भी चार्ज पार्टिकल, तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके आसपास एक फील्ड है. ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव पार्टिकल की बात कर लेते हैं हम लोग. पॉजिटिव पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर होगा, है ना, इफ़ यू वांट टू इमेजिन दिस, यू कैन इमेजिन अ मैग्नेट. एक मैग्नेट के आसपास भी एक फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना. अब एक मैग्नेट से आप किसी दूसरे मैग्नेट को जब आप बहुत दूर रखते हो तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को पास लेते आते जाओगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही है वो बढ़ती जाती है ना. तो क्यों है ऐसा? क्योंकि इस वाली मैग्नेट के आसपास जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसके अंदर लेके आ रहे हो. उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है इस वाली मैग्नेट के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिपेल भी हो सकती है या अट्रैक्ट भी हो सकती है. सेम सिचुएशन जस्ट लाइक मैग्नेट्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनके आसपास भी एक फील्ड होता है. बस फर्क ये है कि इन चार्ज पार्टिकल्स के आसपास जो फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो अब लेट्स से ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इसको अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं. ये जो चार्ज पार्टिकल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, राइट. तो अगर आप ये पॉजिटिव को मान लो या नेगेटिव को मान लो, जैसे ही ये पार्टिकल इसके फील्ड में आएगा, पॉजिटिव पार्टिकल जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो इसके ऊपर रिपल्शन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो इनको क्या करेगी? रिपेल करेगी, है ना. जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स आते हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करती है. सेम सिचुएशन है. जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर आप इसको लेके आते हो, यानी कि इसके फील्ड में आप इसको लेके आओगे, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा. इधर क्या है सिचुएशन? आप जैसे ही इस पार्टिकल को इसके फील्ड में लेके आओगे तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना. तो दैट मीन्स चाहे से आप ये वाला पार्टिकल ले लो या ये वाला पार्टिकल ले लो, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों पार्टिकल्स पे एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स ऑपोजिट है. तो यानी कि इनका खुद का जो नेचर है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज नेचर है और इसका जो नेगेटिव चार्ज नेचर है, इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट फोर्सेस पड़ रही है. और ये जो नेचर की बात जो हम कर रहे हैं, यही एक प्रॉपर्टी होती है हर एक चार्ज, हर एक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर या तो रिपल्शन पड़ेगा या फिर उसको अट्रैक्शन फील होगा. तो और जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसको रिपल्शन या अट्रैक्शन फील हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं. आर यू गेटिंग इट? भाई इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लग रही है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? पॉजिटिव है. इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स पड़ रही है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? नेगेटिव है. तो ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इन पे रिपल्शन या अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव पार्टिकल भी बना सकता है. अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव पार्टिकल की, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा. बस ये है कि जो यहाँ पर कंडीशन हो रही थी, यहाँ पर वो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पार्टिकल रिपेल हो रहा है, बिकॉज दोनों का सेम नेचर है. लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव पार्टिकल अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पार्टिकल रिपेल होगा. ओके, सो यू गेट द आइडिया.
तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फिर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर लास्ट में हमने देखा कि फाइनली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो अब आपको सबसे पहले काम करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो आप लोगों ने इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखनी है। इफ़ यू वांट तो आप पॉज करके ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन। द एरिया अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, CHARGED, the area around a charged particle in which another particle experiences attraction or repulsion, that area is called electric field. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये डेफिनेशन। वैसे तो और भी कई चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बट हमें अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही काफ़ी है। और तीसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो लिखनी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आप लोग लिख लेना है इसके नीचे। द प्रॉपर्टी इन ए चार्ज पार्टिकल, या लेट्स इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल तरीके से। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ऑलराइट, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। डेफिनेशन के अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंडली, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इफ यू रिमेंबर, हमने करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन टी देखा था, वहीं से ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ऑलराइट, एक और इसका फॉर्मूला है, और Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी और एक है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यहाँ पर आई टी वी नो, I इज करंट एंड T इज टाइम। N और E के बारे में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो N, तो यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो यानी कि अगर आपको चार्ज निकालना है कि भाई कितना चार्ज है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होने चाहिए। और ये है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आप लोग मेंशन कर सकते हो इसको फॉर्मूला में। N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड E इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट,
अभी तो खाली आप इसको यहाँ पर लिख लेना इतना ही, इसको अभी हम लोग आगे मेंशन करेंगे थोड़ा सा। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, Q इज इक्वल टू आई टी एंड Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। और एक लास्ट चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है, एक डिवाइस होता है जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग चार्ज को आइडेंटिफाई करते हैं या चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, एक सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस डिवाइस का नेम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या नाम है डिवाइस का? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको आपको एक प्रॉपर लाइन में सेंटेंस में लिखना है कि द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ओके, सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट चार्ज जो कि आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स लुक एट दिस फॉर्मूला, हमें इस फॉर्मूला को समझना है थोड़ा सा। सो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, है ना। अब यहां पर N तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसमें ये वाली वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पे हमें पता है कि चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन की बेसिक प्रॉपर्टी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। लेकिन कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। कितना चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना अमाउंट होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, इतना नेगेटिव चार्ज होता है कि इलेक्ट्रॉन पे। ओके, फर्स्ट चीज़ तो ये है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए, ये तो फॉर्मूला की इतनी सी बात है, लेकिन अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाए कि आप 1 कूलॉम को कैसे डिफाइन करोगे, 1 कूलॉम को कैसे डिफाइन करोगे, तो हमें क्या करना है? हमारा जो फॉर्मूला था, क्या था चार्ज का फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। तो Q इज इक्वल टू आई टी का मतलब क्या हो गया? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये हमारी डेफिनेशन हो गई है 1 कूलॉम की। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यहाँ पर ये तो T हो गया और ये हो गया I। ऑलराइट, अब एक नंबर और है, लास्ट नंबर जो आपको याद रखना है। सो 1 कूलॉम, दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर 0.000000016 इतना 19 वैल्यूज तक बहुत ही स्मॉल डिजिट की एक चार्ज होता है इसके ऊपर। अगर इसको आपको 1 कूलॉम के इक्वल करना है, यानी कि इसके इक्वल करना है, 1 इज अ वेरी लार्ज वैल्यू देन दिस वन, राइट। तो आपको अगर इसके इक्वल करना है तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको जरूरत पड़ सकती है? भाई एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इतना सा चार्ज है, लेकिन अगर इस वैल्यू को 1 के इक्विवेलेंट करना है तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1 कूलॉम चार्ज इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा? 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स में होगा। 1 कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होगा? 6 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा इतने चार्ज वाले अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठे कर पाओ, तब जाकर 1 कूलॉम जितना चार्ज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, सो चार्ज के बारे में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हमने देखा चार्ज, और चार्ज के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूला एंड ऑल दीज वैल्यूज़ जो हैं, ये आपको आज अपने होमवर्क के फॉर्म में कंप्लीट करनी है। यू नीड टू सेंड दीज टू योर क्वेरी ग्रुप, एंड वट एवर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑल्सो सेंड दैट टू योर क्वेरी ग्रुप। एंड
I just hope you understood all the concepts, and just do your homework well and study well and have a good day.